वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। आज हम बाइबल की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बाइबल हम पढ़ते हैं लेकिन हम समझते नहीं है। आज हम ईविल आई यानी बुरी नज़र के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो बुरी नज़र है इस पे प्रभु यीशु ने भी अपने आप बताया था। बाइबल में मरकुस 7 और 22 इस वचन में यीशु ने अपने आप कहता है कि मनुष्य के मन से बुरी बातें आती है। यीशु ने कहा बुरी बात के साथ साथ बुरी नज़र भी आती है। बाइबल में नीति वचन 23 और 6 से 8 वचन में के अनुसार अगर हम हमारे खाने पीने पे किसी की बुरी नज़र लगे तो हमारा पाचन बिगड़ जाता है और उल्टियाँ करके हम सारा खाना बाहर निकाल देते हैं, तब जाके हमको अच्छा लगता है। बाइबल में हमें बुरी नज़र के बारे में क्या बताया है? बाइबल में कहाँ लिखा है कि बुरी नज़र लगती है? मसीही लोग आज कहते हैं कि बुरी नज़र यानी इविल आई इसका विचार सिर्फ अंधविश्वास है। इसे ऐसा कह के नकार देते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, खुद प्रभु यीशु ने इस बात को प्रकट किया है कि मनुष्य के मन से बुरी बातें निकलती है और बुरी बातों के साथ साथ बुरी नज़र भी निकलती है मनुष्य के मन से। बाइबल में मरकुस रची सुसमाचार 7 अध्याय और 20 से 22 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु हमारा जो तारण करने वाला है, उन्होंने खुद कहा है इस वचन में कि खुद प्रभु यीशु के द्वारा इस शब्द का उपयोग किया है, कुदृष्टि यानी इविल आई, बुरी नज़र। ये प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। हाँ, मनुष्यों के मन से बुरी बातें निकलती है लेकिन साथ में बुरी नज़र भी निकलती है। ये प्रभु यीशु ने खुद अपने वचन में कहा है और यहाँ से हमारी बाइबल की इस बात के लिए जो बुनियाद है वो तैयार हो जाती है। बाइबल में बुरी नज़र के बारे में बताया गया है खुद प्रभु यीशु के द्वारा, और जो ये कोई अंधविश्वास नहीं है जो 5000 सालों से मनुष्य के द्वारा माना जाता आया है। बुरी नज़र भयानक होती है। बुरी नज़र स्वास्थ्य पर होती है। बुरी नज़र गर्भवती स्त्री पर होती है, उससे और कई छोटे बच्चे पर ज़्यादा असर होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बुरी नज़र दूसरों को लगते हैं ईर्ष्या के कारण। हाँ, पेड़ पर, जानवर पर, सभी जगह पर बुरी नज़र लगती है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, छोटे बच्चों पर बुरी नज़र की सबसे ज़्यादा असर होती है और छोटे बच्चे रोते रहते, हमेशा रोते रहते। कभी कभी हम उसको बाहर लेके जाते हैं शादी फंक्शन में और वहाँ से लेकर आते हैं तो बच्चा रोता रहता है, लेकिन हम परेशान होते हैं, हम समझ नहीं पाते। लेकिन इसके पीछे, छोटे बच्चों के रोने के पीछे बुरी नज़र काम कर रही होती है। परमेश्वर के लोगों, जब हम कोई कीमती चीज़ खरीदते हैं तो उसके पर भी बुरी नज़र लगती है, क्योंकि आपसे ईर्ष्या रखने वाले हैं उसको एहसास होता है कि इतनी कीमती चीज़ मेरे पास होती तो चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, इसके पास कैसे आ गई, और वो बुरी नज़र लगा देगा। चाहे कितनी कीमती हो वो चीज़ फिर खराब होना शुरू हो जाती है। हम परेशान होते हैं कि दूसरों ने खरीदी तो अच्छी चल रही है, हमारे पास कैसे बिगड़ गई। चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, घर हो, कुछ भी हो। परमेश्वर के लोगों, कुछ भी साथ भी होता है ऐसा कि कभी ऐसा भी होता है कि कोई परिवार खुश होता रहता है, हमेशा खुश रहता है, तो कुछ लोग उनको देखकर ईर्ष्या होती है, उनको जलन होती है कि ये परिवार कैसे खुश रहता है, और वही जो खुश रहने वाला परिवार के ऊपर बुरी नज़र लग जाती है, वही उसका टारगेट होता है, क्योंकि जलन रखते हैं, ईर्ष्या लोग रखते हैं, और यही जलन और यही ईर्ष्या बुरी नज़र में बदल जाती है। हाँ, परमेश्वर के लोग को जैसे दीमक किसी चीज़ को चट कर जाता है, वैसी बुरी नज़र भी हम सबको धीरे धीरे चट कर जाती है। बुरी नज़र के बारे में लोग 5000 साल से माना करते आए हैं।
पुराने मिस्री लोग मानते थे, यहूदी आज भी माना करते हैं। बाइबल में इसी के बारे में बताया है। हिंदू लोग और सारे धर्म के लोग आज भी इस बात को मानते हैं, समझते हैं कि हाँ, बुरी नज़र काम करती है, बुरी नज़र की असर होती है। वो सभी के धर्म के लोग आज मानते हैं कि बुरी नज़र हकीकत में काम करती है, ऐसा सब आज मानते हैं। बुरी नज़र जो काम करती है उसके पीछे मेन कारण है कि लोग जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। कैसे किसी के घर बेबी जन्म लेता है तो रिश्तेदार या कोई आता है तो उनको भी ईर्ष्या होती है, किसी की शादी होती है तो उनको भी ईर्ष्या होती है। लेकिन इनके घर कैसे बच्चा पैदा हो गया, कैसे शादी हो गई, तो जब हम ऐसे कोई ना कोई चीज़ें खरीदते हैं तो हम हमारी चीज़ों को मेन टारगेट होती है बुरी नज़र के लिए। अगर कोई खुशी आती है तो भी वो मेन टारगेट होती है बुरी नज़र के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य के मन से बुरी बातें निकलती है, साथ में बुरी नज़र भी निकलती है। प्रभु यीशु ने कहा और इस सभ्यता को समझते हैं, फॉलो करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि बुरी बातें निकलती है और बुरी नज़र निकलती है, और इस सभ्यता को सब मानते भी है और सब फॉलो भी करते हैं। इसलिए शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन का चेहरा ढक दिया जाता है। हमारे मसीह में दुल्हन का चेहरा वेल से ढक देते हैं ताकि सीधा कोई इनका चेहरा देख न जाए, और छुपाया जाता है चेहरा, दुल्हन का दूल्हे का चेहरा छुपाया जाता है उनकी शादी के समय। जब शादी होती है तो शादी के लिए सब कुछ संभाल के रखा जाता है, और प्राचीन संस्कृति में जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन पर चावल फेंके जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुरी नज़र लोग लगा रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन को, तो चावल के द्वारा बुरी नज़र को बाधित किया जाता है, रोका दिया जाता है। इसीलिए शादी के टाइम दूल्हा पर चावल फेंके जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को बुरी नज़र न लगे इसलिए। ये हिंदू धर्म में, मुसलमान में और कुरान में भी ये सब बातें बताई है। हिंदू धर्म में, हमारे क्रिश्चियन धर्म में भी ये सब बातें बताई है। बुरी नज़र के पीछे मेन कारण है ईर्ष्या, और ईर्ष्या के बारे में सुलेमान राजा ने एक बात लिखी है हमारे बाइबल में। उसका श्रेष्ठ गीत किताब और 8 अध्याय और 6 आयत वचन कहता है, प्रेम जो है वह मृत्यु के तुल्य सामर्थ्यवान है, लेकिन ईर्ष्या जो है वो कब्र तक लेके जा सकती है। इतनी भयानक है। ये सुलेमान राजा ने यहाँ अपने बाइबल में श्रेष्ठ गीत में बताया है। यहूदी का ग्रंथ तालमुद कहता है 100 में से ज़्यादा लोग 99 लोग ईर्ष्या के कारण मरे, उनको बुरी नज़र लगी और उनकी मृत्यु हुई। बाइबल में हम यहाँ हमें ये बात देखने को मिलती है। बुरी नज़र लगती है। हाँ, कहीं कलीसिया में लोग आते हैं सालों से शादी करके, लेकिन उनको संतान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी फर्टिलिटी पर बुरी नज़र पड़ी होती है। फिर पास्टर के साथ सब लोग, ऐसे लोग, संतान नहीं होने वाले कपल जोड़े आकर प्रार्थना करवाते हैं। तो फिर पास्टर साहब पूछते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बुरी नज़र पड़ने से, उस जोड़े हेल्दी होने से भी उनको संतान नहीं होती। लेकिन जब पास्टर साहब आते हैं, पास्टर साहब के पास आकर प्रभु से प्रार्थना करवाते हैं, प्रभु को लिए प्रार्थना करवाते हैं, और पास्टर साहब प्रार्थना करते हैं और सारे श्राप बंधन टूट जाए, सारी बुरी नज़र ब्रेक हो जाए, टूट जाए, दूर हो जाए, ऐसी जब प्रार्थना करते हैं और श्राप तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम में, तो फिर वो जोड़े को संतान होते हैं, और संतान लेकर यानी जीवित गवाही लेकर फिर वो चर्च में आते हैं, और कुछ लोग तुरंत कंसीव भी कर देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु यीशु के नाम से हमें सारे बुरी नज़र के बंधन तोड़ना है।
इसलिए हमारी सुरक्षा प्रभु यीशु के लहू में है। हाँ, ये सारी बुरी नज़र की सुरक्षा प्रभु यीशु के लहू में है। जहाँ जहाँ यीशु का बाड़ा लगा है वहाँ कोई चीज़ काम नहीं करती, काम कर ही नहीं सकती। दुष्ट आत्मा भी काम नहीं करती जहाँ प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा लगा है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, अय्यूब की किताब में शैतान परमेश्वर को कहते हैं कि तूने अय्यूब की चारों ओर बाड़ा बांधा है। शैतान क्या कहता है परमेश्वर को कि तूने अय्यूब की ओर चारों ओर बाड़ा बांधा है। प्रभु यीशु का लहू हर जगह अप्लाई करेंगे। हर रोज़ हम प्रभु यीशु का लहू में हमें ढकेंगे। हम लोग रोज़ सुबह उठकर प्रभु यीशु के लहू में ढकेंगे तो कोई बुरी नज़र हमें नहीं लग सकती, कोई बुरी नज़र हमारा नुकसान नहीं कर सकती, कोई दुष्ट आत्मा हमारा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु का लहू, आप चर्च नहीं जाते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप गालियाँ बोलते हैं पास्टर साहब को, हाँ, और आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप पाप कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ ऐसे गंभीर पाप कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं, वो काम कर रहे हैं। इसके बाद ये संदेश सुनकर प्रभु यीशु का लहू अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि हमको कुछ असर नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु का लहू अप्लाई करते हैं तब भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु का लहू विश्वास करने से, हाँ, प्रभु यीशु का लहू विश्वास करने से, प्रभु यीशु में समर्पित होने से, प्रभु यीशु के सारे पसंद है वो काम करने से, वचन पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, प्रभु की स्तुति आराधना करने से, प्रभु के पसंद है वो जो सारे काम करेंगे तभी जाकर हमारे जीवन में प्रभु यीशु का लहू कारण होगा। जब आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, स्तुति आराधना नहीं करते, स्तुति आराधना करने चर्च नहीं जाते, पाप हर रोज आप करते रहते हैं, गंभीर पाप करते रहते हैं, प्रभु यीशु का लहू अप्लाई करेंगे तो प्रभु यीशु का लहू आपके लिए काम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु का लहू अगर अप्लाई करना है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, तो प्रभु यीशु को हमको समर्पित होना होगा, प्रभु यीशु पर हमको विश्वास करना होगा, प्रभु के जो पसंद है स्तुति आराधना करना, बाइबल पढ़ना, वो सब हमें काम करना होगा तब जाके, और कोई भी पाप हमें नहीं करना है। अगर पाप नहीं छूट रहा है तो प्रभु को प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी गलतियां पाप करना छुड़ाएंगे। कोई हमें पाप नहीं करना है और शुद्ध और पवित्र रहना है, तब जाके हमारे जीवन में प्रभु यीशु का लहू काम करेगा। प्रभु यीशु का लहू हमारे जीवन में कारण करेगा। इसीलिए आपको आपके जीवन को प्रभु के पास लाना पड़ेगा, प्रभु यीशु को समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके प्रभु आपको दैवीय बहाली करेगा, दैवीय फेवर करेगा। ऐसा नहीं कि रात को दारू पीकर पाप कर रहे हैं, गालियाँ बोल रहे हैं, दारू पीकर कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार को प्रभु यीशु के लहू में ढकता हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका जीवन समर्पित नहीं है, अगर आपका जीवन प्रभु यीशु को समर्पित नहीं है और प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं है और प्रभु यीशु के द्वारा पसंद किए काम नहीं कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रभु का यीशु का लहू काम नहीं करेगा। ये हमेशा हमें याद रखना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से प्रभु यीशु का लहू कारण होता है। ये ईर्ष्या जो है वो बुरी नज़र तक ले जाती है। कई लोग हमारे घर गलत इरादे से लेकर आते हैं। जब हमारा अच्छा होता है तो वो दिल खोल कर तारीफ करते हैं कि हाँ भाई, मैं तो खुश हूँ, आपका अच्छा हुआ, चलो अच्छा है, आपको आशीष मिली, ऐसे कहते हैं आकर। लेकिन इनके दिल के अंदर कुछ गलती रहता है, उनके दिल के अंदर हमारे लिए ईर्ष्या और जलन होती है। बाइबल में लिखा है, जब लोग प्रभु यीशु की तारीफ करते थे, हाँ, प्रभु यीशु के टाइम लोग प्रभु यीशु की भी तारीफ करते थे, लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि ये लोगों के मन में, ये मनुष्य के मन में क्या है। यीशु मसीह ऐसी तारीफ पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि मनुष्य के मन में
क्या है। जब हमारी कोई गलत तारीफ करते हैं तो हम आमीन बोलते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हकीकत में वो व्यक्ति हमसे ईर्ष्या रखता है, हमसे जलता है, और जब वो किसी बात को लेकर आशीष देता है तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, आमीन नहीं बोलना है, क्योंकि उनके विचार बहुत बुरे होते हैं और उनकी बुरी नज़र हमको लग जाती है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ विद्वान होते हैं, उन्होंने बताया है कि ये काम कायरों का होता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, बुरा व्यक्ति सोचने वाला, आपको पता है कि आपका बुरा चाहता है, लेकिन वो आता है और आपको बताना नहीं चाहता कि मैं आपको नफरत करता हूँ, आपको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए, हमारे लिए बुरी नज़र होती है, गलत इरादे होते हैं, ईर्ष्या होती है, और हमको भी फिर वो फंसा कर रखते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो मन के अंदर भयानक ईर्ष्या रखते हैं, और वो कायर होते हैं, क्योंकि वो आपको सीधा नहीं बताते, हमको वो सीधा नहीं बताते कि हम आपसे नफरत करते हैं, और इसीलिए बुरी नज़र ईर्ष्या के रूप में काम करती है। और बुरी नज़र काम करती है तो उनका बुरा होना, उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। दूसरे प्रकार के लोग आपसे मिलेंगे, जलेंगे नहीं, मिलेंगे, आपसे जलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा इनका इरादा नहीं होता है कि आपको बुरी नज़र लगे, लेकिन वो भी भयानक रूप से लगती है। उनकी ऐसा हमको लगता है, उनको लगता है कि हाँ, उनका इरादा हमको ऐसे फंसा के या बुरी बात बोलने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी बुरी नज़र हमको लगती है, और वो भयानक रूप से हमको लगती है, क्योंकि वे व्यक्ति भी नहीं जानता कि उसने बुरी नज़र लगाई है। तो परमेश्वर के लोगों, बुरी नज़र से हमें बचने के लिए, बुरी इविल आई की नज़र से बचने के लिए, दुष्ट आत्मा से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु की शरण में आना होगा, प्रभु यीशु में समर्पित होना होगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा, और प्रभु की स्तुति, आराधना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, कलीसिया में जाना, ये सब करना होगा। और फिर ये सब करके हम हमारे ऊपर, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारी धन दौलत को, हमारी नौकरी को, सबको प्रभु यीशु में हमें हमेशा के लिए ढकना है। प्रभु यीशु के लहू को हमें सब पर अप्लाई करना है, ताकि हमारी नज़र बुरी नज़र से, इविल आई से, लोगों के गलत इरादे से और दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से हमारी रक्षा हो। प्रभु यीशु के नाम में ये हमारी रक्षा होती है। तो परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दूसरों को बताना, उसकी आशीष प्रभु आपको देंगे, क्योंकि प्रभु में किया गया काम कोई व्यर्थ नहीं होता। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। प्रभु यीशु की दासी वासंती। आमीन।